हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि नॉर्सेट 7 का एग्जाम जो है वो जल्दी होने वाला है। आज की इस लेक्चर के अंदर, आज की इस क्लासेस के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके नॉर्सेट के रिगार्डिंग होने वाली है कि नॉर्सेट का जो पेपर है हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये जो पैटर्न है बच्चों वो नया पैटर्न है। और नए पैटर्न के हिसाब से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, किस क्वेश्चन को हमें डीपली देखना है। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या स्लॉट में रहने वाला है, कितने मिनट का एक स्लॉट रहेगा, कितने स्लॉट के अंदर क्वेश्चन हमें करने हैं, उन सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका 15 से 20 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द नॉर्सेट, कि नॉर्सेट को कैसे अटेम्प्ट करें। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओ, फटाफट से फटाफट अपने नौकरी को कब्जे में कर लो, नहीं तो बहुत सारी चीजें, ये समय अगर निकल गया। देखो, कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हो या आप हो, हम किसी भी चीज को एक ही बार पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सपोज दैट आपको ओबीजी पढ़नी है, ठीक है, आप पहली बार पढ़ोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अपने मन से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे। सपोज दैट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बार आप जब एग्जाम दोगे तो उतना एफर्ट नहीं लगा पाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उतना पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपका इतना मन नहीं लगेगा उसके अंदर कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढूं। तीसरी बार और कम मन हो जाएगा, इसीलिए सिलेक्शन के चांसेस कम होते चले जाते हैं बच्चों के। तो 100% वही यही बात समझाना चाहता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे। इस बात का बहुत डीप मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा और यही आपके जीवन में इसको ढालना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितनी जान है उतनी सारी लगा दो, जितनी जितनी आपके अंदर जान है वो सारी लगा दो एक ही बार के अंदर, कि वापस से इस कुर्सी के ऊपर ना बैठना पड़े, इस कुर्सी के ऊपर दोबारा ना बैठना पड़े। इतनी जान अपनी पढ़ाई के अंदर लगा दो, अपनी मेहनत के अंदर लगा दो, कि बार बार आपको इस कुर्सी के ऊपर ना बैठना पड़े, आपकी कुर्सी एम्स के अंदर हो। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आपको पता है कि जो नॉर्सेट है, नॉर्सेट 7 जो है वो दो स्टेज के अंदर होने वाला है। एक तो क्या होने वाला है, प्री एग्जाम होने वाला है, एक होने वाला है मेंस का एग्जाम। ठीक है, जैसा कि यूपीएससी के अंदर होता है, सभी को पता है प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं, और ये बात तो सभी को पता होगी। अब प्री के अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, मेंस के अंदर क्या ध्यान रखना होता है। देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा टारगेट होता है, देखो आपको अगर मंजिल तक जाना है, आपको अगर मंजिल तक जाना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा भैया। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर मंजिल आएगी। ऐसा ही होगा कि सर बिल्कुल ऐसा होगा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना होता है, काफी बच्चे मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमें कहाँ करना है, प्री पे फोकस करना है। क्या करना है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, उसमें क्वालिफाई होना है, क्वालिफाई कैंडिडेट की लिस्ट में आना है, तभी आप एग्जाम मेंस के अंदर बैठ पाओगे। अगर आप पूरा एफर्ट मेंस के लिए लगाओगे तो फिर प्री के लिए कैसे क्वालिफाई होगे, आप उस मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाओगे। आप उस मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाओगे तो कैसे आपका काम देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और किसी भी चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब पहली बात मैं आपसे करता हूं, कौन सी बात, कि प्री की बात करते हैं। प्री के अंदर क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से आपकी चीज रहने वाली है। देखो प्री का जो एग्जाम होने वाला है, देखो बच्चों, प्री का जो एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट एग्जाम होने वाला है। अब इस एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
ये किसी को नहीं पता, ठीक है? ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक नॉलेज के आधार पर एम्स में काम करने के आधार पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाली है वहां पे आपको क्वेश्चंस बहुत बेसिक दिखने वाले हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होंगे। उसका कारण क्या है कि जो आपका प्री का एग्जाम होने वाला है कि जो आपका बच्चों जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? वो 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं और 90 मिनट के अंदर आपको करना है। आई बात समझ में? कि जो प्री का आपका एग्जाम रहने वाला है, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो रहने वाला है वो कितने मिनट का रहने वाला है? 90 मिनट का रहने वाला है और 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और जो 100 एमसीक्यूज होंगे उसमें से आपको पता है कि 220 जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं हमारे किसके रहने वाले हैं? अदर सब्जेक्ट या जीके की बात कर ले। और 80 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो किसके रहने वाले हैं? हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है कि अब जो पैटर्न जो बदल दिया है उसमें आपको 5 स्लॉट देखने को मिलेंगे। 20-20 मिनट के, सॉरी 18-18 मिनट के 20-20 क्वेश्चंस के आपको 5 स्लॉट देखने को मिलेंगे। मतलब 1 स्लॉट होगा, 2 स्लॉट होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये जो 5 स्लॉट आपके पास देखने को मिलेंगे ना, वो एक साथ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। वो आपको एक-एक करके देखने को मिलेंगे। जैसे कि सपोज दैट ये 18 मिनट का एक स्लॉट है। ये ओपन होगा सबसे पहले। अब ये ओपन होगा तो इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, आपके पास एक स्लॉट ओपन हुआ। आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिले कि 20 क्वेश्चंस आप स्क्रॉल कर सकते हो। 1 से 20 क्वेश्चंस को आप एक साथ देख सकते हो, ठीक है? अब जब आप देख सकते हो तो इसका मतलब कि 20 क्वेश्चंस में से आपने क्या किया, 20 क्वेश्चंस ने आपको देखा। आपके पास 18 मिनट का टाइम है, लगभग 1 मिनट का आप टाइम मान लो, ठीक है? कोई धुरंधर ऐसा नहीं है कि 20 में 20 क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन करने का एक पेपर को करने का एक तरीका होता है अगर टाइम बॉन्डिंग है तो, ठीक है? क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझो, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि वन लाइनर होता है, ठीक है? और एक होता है थोड़ा लेंदी, ठीक है? लेंदी का मतलब वो 4-5 लाइन का होगा, 4-5 लाइन का होगा, उसमें एक सिनेरियो दिया होगा, आपको वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? ये एक को आपको बात पता है। अगर 20 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं कैसे? वन लाइनर और 10 क्वेश्चन आते हैं लेंदी, ठीक है? अब आपके पास है सिर्फ 1 मिनट का टाइम, तो आप अगर इसके क्वेश्चन को लेंदी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कम से कम 2 मिनट का टाइम चाहिए क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हम हम अंग्रेज नहीं है, हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं है, हम तो कौन से भैया, हम तो हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। हमें तो एक-एक लाइन का मतलब समझना होता है, पहले उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर इसी उसका आंसर करेंगे। तो इसमें हमें टाइम चाहिए 2 से 3 मिनट का टाइम चाहिए और ज़्यादा भी लग सकता है। 2 से 3 मिनट तो मैंने मिनिमम बताया है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे हो आप। तो हमें उन 20 क्वेश्चंस में से लेंथी क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है। हमें उन लेंथी क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो होंगे, उन 20 में से 10 क्वेश्चन जो लेंथी होंगे, लेंथी क्वेश्चंस को स्क्रॉल करते चले जाना है, नेक्स्ट करते चले जाना है। क्यों करते चले जाना है? क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होगा? वन लाइनर क्वेश्चन की खास बात होती है, अगर आपको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। सही बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आ गया, 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने वन लाइनर क्वेश्चंस को अगर 10 में से अगर उसने 6 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर दिए, तो एक स्लॉट के अंदर 6 क्वेश्चंस उसके करेक्ट हो गए। कौन से वाले? वन लाइनर वाले हो गए। और इनको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगने वाली हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि सिंपल सी फंडा है। आपने पढ़ा कि हाउ मच बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी टोटल बोन होती है? तो 206। ये तो आपकी जबान पे रखा है भाई, ये तो जबान पे रखा है कि विटामिन बी 1 का नाम क्या है? आपकी जबान पे रखा है। विटामिन सी का नाम क्या है? आपकी जबान पे रखा है। तो ये तो आप कर ही सकते हो हैंड टू हैंड ही कि सर ये तो इसका तो आंसर 3 गया, इसका आंसर पहला गया, इसका आंसर 2 गया, ठीक है?
तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट हार्डली आपको 6 क्वेश्चंस के अंदर लगने वाली है। बनने वाले क्वेश्चंस आपके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे और पांचों के पांचों करेक्ट होंगे। ठीक है, अब आपको आना है लेंदी क्वेश्चंस के अंदर। लेंदी क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपके पास कितना टाइम बचा, 18 में से 5 चली गई तो 13 मिनट आपके पास बचा। 13 मिनट बचने के बाद आपका जो प्रेशर है माइंड का वो रिलीज हो जाएगा। प्रेशर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। 13 मिनट है और 10 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, सिर्फ पढ़ने हैं। अब आप आराम से एक क्वेश्चन को पढ़ो और उन लेंथी क्वेश्चंस में से कम लाइन वाली चीजों को उठाओ। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन 5 लाइन का है, एक क्वेश्चन 4 लाइन का है ना, एक क्वेश्चन 3 लाइन का है। तो ये लेंथी क्वेश्चंस में से लेंथी सबसे ज्यादा लेंथी 5 लाइन वाला है, तो 5 लाइन को बाद में पढ़ो। सबसे पहले 3 को पढ़ो, फिर 4 को पढ़ो, फिर 5 को पढ़ो। देखो अब काफी बच्चों का क्वेश्चन सवाल ये होता है कि सर हम इनको देखने बैठेंगे कि 5 लाइन का क्वेश्चन कौन सा है, 6 लाइन का क्वेश्चन कौन सा है, 1 लाइन का कौन सा है। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन पैटर्न करने का तरीका यही है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये आप जब कंप्यूटर पे बैठे होगे ना तो एक क्लिक में आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन को आगे बढ़ो। आपको जरा भी सेकंड का टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, जरा भी सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ माउस से क्या करना है, क्लिक करना है कि भैया ये तो 5 लाइन क्वेश्चन नहीं, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे और वन लाइनर आगे पढ़ो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर करना है। 18 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और लगभग आप 12 क्वेश्चंस कर दोगे, 100% कर दोगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो 12 क्वेश्चंस आप 100% कर दोगे 20 में से। आगे बात समझ में। अब क्या होता है, एक कंडीशन और होती है बच्चों के साथ कि आपने पहला स्लॉट आपके पास पहला स्लॉट खुला और आपने पहले स्लॉट के अंदर ऐसा कोई कंडीशन आ गई, सपोज दैट साइकेट्री को किसी से डर लगता है, या किसी को साइकेट्री से डर लगता है, सॉरी, किसी को साइकेट्री पढ़ने से बहुत ज्यादा डर लगता है कि भैया मैंने तो साइकेट्री नहीं पढ़नी है, मुझे तो वैसे ही पास हो जाना है। तो एक बात समझ लेना, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के आप पास नहीं हो सकते हो। आपको 100% साइकेट्री करनी है। क्योंकि मुझे भी साइकेट्री से बहुत डर लगता था, इसीलिए मेरा नॉर्थ वन के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं साइकेट्री नहीं पढ़ के गया था। और जब मैंने नॉर्थ सेकंड के अंदर ठाना कि मुझे साइकेट्री पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो नॉर्थ टू के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए कहते हैं कि आपको सब चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे एग्जाम में वो आए या ना आए, डोंट मैटर। ठीक है, ये डजेंट मैटर कि ये चीजें नहीं आएगी, इसको हम क्यों पढ़े, भाई सारी चीजें आती हैं। कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो तय करवा देगी। अब किसी बंदे को सपोज साइकेट्री से डर लग रहा है, वो साइकेट्रिक नहीं पढ़ के गया। अब उसने पहला स्लॉट खोला और पहला स्लॉट ही साइकेट्रिक से भरा हुआ, 15 क्वेश्चंस उसके कैसे आ गए हैं, साइकेट्रिक के आ गए हैं। अब वो बंदा तो वैसे ही ऑफलेस हो जाएगा। भाई वो बंदा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो तो वैसे ही ऑफलेस हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है सर, हम तो इसके अंदर फंस गए हैं, हमारा तो प्रेशर वैसे ही बढ़ गया। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है इस चीज के मामले में। आपकी जो भी तैयारी है आप उसको बेसिक से चलें और बहुत बढ़िया माइंड से अपने माँ बाप के पैर छू के इस एग्जाम को जाए देने फर्स्ट क्लास। जो भी भगवान से प्रार्थना करें कि जो मैंने पढ़ा है बस उसको मैं नहीं भूलना चाहिए, बाकी आप कुछ भी देख लेना। पेपर में जो मैंने पढ़ा है बस मेरे को वो आ जाए। ठीक है, चाहे आपने 50 क्वेश्चन करने हैं, चाहे 60 करने हैं, चाहे 100 में से 100 करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मैं उसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली होपलेस, क्या पता आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है वो आपका ओबीसी का, और ओबीसी आपसे बहुत प्यारी हो, 20 के 20 क्वेश्चन आप टिका दो। ठीक है, तो बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चंस होते हैं 3 टाइप के। मैं हमेशा आपको बताता हूं क्वेश्चन होते हैं 3 टाइप के। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो आपने देखा और आपका आंसर आ गया, तो उसको 100% क्लिक कर देना, क्योंकि उसको अगर आप बदलोगे तो 100% वो गलत जाएगा आंसर। आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया, तो इसका मतलब 100% वो आंसर है। क्यों दिमाग में क्यों आया है वो, क्यों आया दिमाग के अंदर, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़ा है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसीलिए मेरे दिमाग के अंदर स्ट्राइक हुआ है। दिमाग समझ लो क्या है, माइंड जो है, अपना अपना जो ब्रेन है एक मेमोरी पावर है, मेमोरी कार्ड है। अगर जिस जो भी चीज उसके अंदर सेव है वो बाहर निकल के आएगी। आप जो चीजों को रिकॉल करोगे वो चीजें बाहर निकल के आएगी। ठीक है, सलमान, ये अपन किसी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, अपन ने किसी आदमी से मिले हैं, बहुत जमाने हो गए हैं मिले हुए, तो आज आज अपन उसको देखेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे ये फलाने दोस्त का फलाना दोस्त है यार, उससे उस टाइम पे मिले थे, उस शादी में मिले थे हम। तो याद आएगा नहीं आएगा, याद आएगा नहीं आएगा कि सर बिल्कुल आएगा।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि अरे यार ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है इसलिए हमारे दिमाग के अंदर आ गया और 100% उसको टिका दो। काफी बच्चों की मेंटेलिटी ये होती है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उनको क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, उन्होंने आंसर दिमाग के अंदर आ भी गया है, लेकिन वो जानबूझ के उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं यार ये आंसर तो नहीं हो सकता, इतना इजी आंसर नहीं हो सकता, इसका ये आंसर ये होगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुपरफिशियल दिमाग से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें अता पता तक नहीं होता है, जिनका हमें अता पता तक दूर दूर तक पता नहीं है कि हमने तो पता ही नहीं ये क्या बला आ गई है हमारे साथ, तो हमें तो कुछ पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छेड़ना है, ऐसे क्वेश्चंस को गलती से भी नहीं करना है। जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तुक्का लगाना आज के जमाने की बस की बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। चारों ऑप्शंस एक जैसे दिखेंगे आपको, चारों ऑप्शंस एक जैसे दिखेंगे, 100% ध्यान रखना। तो उस क्वेश्चन को कतई नहीं छेड़ना है जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा, आपने देखा ही नहीं है उस क्वेश्चन को आज तक, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन में हमें 50-50% डाउट होता है कि एक कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शंस तो हमने क्या कर दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन 2 ऑप्शंस के अंदर हमें फिर भी डाउट है कि या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा, जो भी है। जब भी 2 ऑप्शंस आपने चूज करे हैं, उन 2 क्वेश्चंस में से आपको हमेशा 50-50 डाउट रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप सपोज दैट पूरे पेपर के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस भी ऐसे देखने को मिले जो कि 50-50 डाउट में होंगे, ठीक है? अगर आपने इनको किया तो अगर आपके 12 क्वेश्चन भी सड़क निकल गए, 10 क्वेश्चन भी सड़क निकल गए, समझे आप? आपने 10 क्वेश्चन भी सही निकल गए तो आपको 1/3 नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो आपके 3 क्वेश्चन ही तो गलत होंगे, 7 क्वेश्चन तो फिर भी सही हो गए आपके। भाई 10 क्वेश्चन अगर सही निकल गए, आपने 20 करे, 20 में से 10 निकल गए, तो 1/3 के हिसाब से आपके 7 क्वेश्चन तो फिर भी करेक्ट निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा छेड़ना है, वन लाइनर क्वेश्चंस को हमेशा छेड़ना है और उस वाले क्वेश्चन को कतई नहीं छेड़ना है जो कि हमने दूर-दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है उससे, ना कोई हमने देखा है और ना ही हमने कोई पढ़ा है। तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छेड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि वही सिलेक्शन के आपको पीछे ले जा सकता है। वो ही सिलेक्शन को रोक देते हैं आपके को। तो उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है। तीसरी बात कर लेते हैं कि ये जो प्री एग्जाम है बच्चों, ये क्वालीफाइंग एग्जाम है, ठीक है? क्वालीफाइंग एग्जाम है, इसके अंदर 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है? 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा जितनी वैकेंसीज आपकी मेरे हिसाब से 1500 वैकेंसीज कुछ आई हैं आपकी अभी, ठीक है? उस वैकेंसी के 15 गुना आप 5 गुना लगा लो, मतलब कि 70,000 सॉरी 7,500, तो 7500 बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, उनका ही मेंस एग्जाम होगा। आपको पता है जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, मतलब मिनिमम 50% तो आपका होना चाहिए। 100 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। और मैं 100% कहता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको, ओबीसी जो होते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बंदे जो होते हैं, उनको 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। एससी एसटी जो वाले बंदे हैं उनको 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। अब आपको 100 क्वेश्चंस में से कम कितने करने हैं भैया? 40 में 40 तो इसको करने हैं, 45 इसको करने हैं, 50 इसको करने हैं। अब जो हमारी गणित कहती है वो कितने कितने क्वेश्चन की कहती है कि आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस में से जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है उसको 70 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, 70 टू 80, 70 टू 80 क्वेश्चंस अगर करेगा तो वही कट ऑफ के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। और जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं ये ओबीसी वाले बंदे, बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है उनके अंदर। तो आपको ये मान लेना कि आपको 70 क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन के दायरे के अंदर आप आओगे। 70 क्वेश्चन तो करने ही करने पड़ेंगे, अगर इसे कम करते हो तो आप वैसे ही बाहर हो जाओ। इस बात का ध्यान रख लेना। अब एससी एसटी वाले जो बंदे होते हैं ना, उनको 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, तो उनके अंदर भी आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको कम से कम 55 से 60 क्वेश्चंस तो करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आप सिलेक्शन के वैसे ही बाहर हो। तो इस क्राइटेरिया को अपनाएं, कम से कम इतने क्वेश्चंस करें और इतने क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप घर से करके जाएं। क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया एक ही बार में, तो उसको कतई चेंज ना करें। अगर चेंज करोगे तो आप सिलेक्शन के दायरे से बाहर हो जाओगे, ठीक है? अब आपको पता है कि इसके बाद जो एग्जाम होने वाला है वो मेंस का होने वाला है, ठीक है?
मेंस का एग्जाम के अंदर आपको पता है कि 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों? 160 क्वेश्चंस आ रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, 160 नंबर का ये पेपर होगा, 160 मार्क्स का ये पेपर होगा और कितने समय का होगा? ये होगा 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट का ये पेपर होने वाला है, मतलब कि 1 मिनट से ज्यादा आपको देनी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये पेपर जो होगा ना बच्चों, ये भी थोड़ा लेंथी देखने को मिलेगा क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। इसके अंदर भी 4 स्लॉट बनाए, 45 मिनट्स, और एक स्लॉट के अंदर कितने आएंगे? एक स्लॉट के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 40 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट्स आपके पास होंगे, मतलब पौने घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपके पास टाइम है। जो मैंने आपको प्री के अंदर पैटर्न बताया था कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले करना है, लेंथी क्वेश्चंस को बाद में करना है, वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी अपनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप सिलेक्शन के दायरे से बहुत बाहर हो जाओगे। ठीक है, आपको जितना भी जोर लगाना है आप इस एग्जाम में लगा दो, 100% आपके सिलेक्शन के दायरे में आप आ जाओ। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आ रहा है तो 50% चांसेस भी अगर क्वेश्चन के अंदर है तो आपको 100% वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी, आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप हमेशा पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और 9056 9057064291 ये सपोर्टिव नंबर है हमारा। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह के डाउट के लिए। अगर आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, वहां पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर जो है वहां पे सॉल्व करवाए जाते हैं, तो आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपको अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले, उनको भी ये जान पाए कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सभी को।